अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स ने दुनियादारी छोड़कर हर वक्त अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। वो इबादत में इतना मसरूफ़ हो गया कि दुनिया को बिल्कुल भूल ही गया। खुदा की तलाश में दिन रात एक करने लगा। अब इस पर ऐसा वक्त आया कि इसके घर में मौजूद अनाज और दौलत सब ख़त्म होने लगी। बालाखिर वो वक्त आया कि फाके शुरू हो गए। इसने दिन में रोज़ा और रात को इबादत करना मशगला बना लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता अखराजात पूरे करने के लिए घर से एशिया भी फ़रोख्त होने लगी, और तो और इसका घर भी फ़रोख्त हो गया। वो शख्स मस्जिद की चौखट पर वक्त गुजारने लगा और इस ख्याल में रहने लगा, अब शायद मेरे पास एक ही मंजिल बची है और वो है मौत। लेकिन जब तक मौत आनी नहीं आती, खुदा को भी तो चाहिए मुझे संभाले। मैंने इसकी इतनी इबादत की है, वो मेरा ख्याल रखे। नए नए नेक बनने के अयाम थे, जोश ठंडा हो रहा था और ऐसी शिकायत और ख्यालात दिलो दिमाग पर हावी हो रहे थे। एक दिन वो सड़क किनारे लगे दरख्त के नीचे बैठा था कि इसके करीब से एक लंबी कतार घोड़ों की गुजरी, और इनकी खासियत ये कि इन पर बैठने वाली सीटें सोने और चांदी से बनी थी। इन पर सवार नौजवानों ने सोने के कपड़े पहने हुए थे और सबके सरों पर सोने की टोपियां थी। इन्हें देखकर लगता था कि वो किसी शाही ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं। इस शख्स ने इनके बारे में एक आदमी से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो इसने जवाब दिया कि ये गांव के एक रईस के ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालात ग़ुलामों की है तो रईस की क्या शान और शौकत होगी। इसने आसमान की तरफ चेहरा किया और हाथ उठाकर कहा, ए मेरे अल्लाह, तू तो बादशाहों का बादशाह है। ये दुनियावी रईस के ग़ुलाम हैं और इतने बेहतर, इतने बात कहकर चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए और इनका हाथ पकड़कर इसे एक जगह लेकर गए जहाँ वही ग़ुलाम, वही घोड़े थे। अब वो देखता है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और इस बुजुर्ग से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। इस बुजुर्ग ने कहा कि ये वही गुलाम हैं जो इस दिन सोने में लिपटे हुए थे। ये एक जंग से वापस आ रहे थे, इसलिए ये हालत थी। मुझे ख्वाब में बस ये कहा गया है कि इसे कहना, बादशाहों के लिए कुर्बानी देना भी इन गुलामों से सीख ले।